Good morning students, welcome back to our class. This video is for class 6th maths. My name is Ruby Bharadwaj. I am your maths teacher, and in our previous class we have completed exercise 4.1. In this class we will start the details of curve and further. So first thing, what is curve? Curve होता क्या है? तो कर्व क्या होता है? वो लाइन जो स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट लाइन के अलावा सारी लाइंस क्या होंगी? कर्व होंगी। कोई भी लाइंस हैं जो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वो सारी लाइन क्या होंगी? कर्व लाइन होंगी। तो सिंपल सी डेफिनेशन हुई आपकी, क्या हुई कि वो सारी लाइंस हैं अदर देन स्ट्रेट लाइन, वो सब क्या होते हैं? कर्व होते हैं। अब आप इसमें देखेंगे इसमें कौन कौन से कर्व हैं और कौन कौन से कर्व नहीं हैं। सारी लाइंस कर्व हैं क्या इसमें? नहीं, इसमें सारी लाइंस कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन बना रखी है। स्ट्रेट लाइन है तो ये कर्व नहीं है, और ये सारे कर्व हैं। आगे सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज़ ओपन कर्व और व्हाट इज़ क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व क्या होता है और क्लोज्ड कर्व क्या होता है? तो मैं आपको ईजिली बता देती हूँ। ओपन कर्व क्या होता है? इसको सिंपल कर्व भी बोलते हैं ओपन कर्व को। When a curve does not cross itself, it is called open curve। मतलब कि कोई भी ऐसा कर्व जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब कि अपने आप को क्लोज नहीं कर रहा है, वो क्या होगा? ओपन कर्व होगा। जैसे कि एक हमने लाइन बना दी ऐसे, तो ये इधर से ओपन ही तो है, ओपन है, मतलब कि ये ओपन कर्व है, सिंपल कर्व है। ये अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ इस लाइन को यहाँ जाके अगर मिलना चाहिए था तब तो क्या होती है? तब होती है क्लोज्ड कर्व, लेकिन अभी ये खुला हुआ है तो क्या होगा? ओपन कर्व। आप कोई भी ऐसी लाइन बना लीजिए, मिलाइए मत उनको, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके ओपन कर्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका क्लोज कर्व। जो कर्व एक अपने आप को क्रॉस कर लेता है वो क्या हो जाएगा? क्लोज कर्व हो जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ से लाइन बनानी शुरू की और ऐसे आप चलते गए आपने यहाँ जाके इसे क्लोज कर दिया। अब क्लोज कर दिया तो क्या हो गया? ये क्लोज कर्व हो गया। मतलब कि यहाँ जहाँ से ये शुरू हुआ ना बनाना, इसका एंड भी वहीं आके हुआ। अब जैसे कि आप एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल भी क्या है? क्लोज्ड कर्व है। क्यों? क्योंकि सर्कल जहाँ से आपने शुरू किया वहीं जाके ख़त्म हो गया। आप 8 बना रहे हैं तो आप वहीं जाके तो ख़त्म करेंगे, तो ये क्या है? क्लोज्ड कर्व है। आपने 6 बनाया, 6 भी क्लोज्ड हो गया तो क्लोज कर्व हो गया ये। उसके बाद में आपने 7 बनाया, अब ये 7 क्लोज्ड कर्व है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने आप से मिला ही नहीं, जाके यहाँ से जाके मिला ही नहीं, तो ये क्लोज कर्व नहीं है। तो कर्व जब जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे जाके अगर एंड हो जाता है तो वो क्लोज कर्व होता है, नहीं होता तो क्या होगा? वो ओपन कर्व होगा। अब आता है पार्ट्स ऑफ कर्व। कर्व के कौन कौन से पार्ट होते हैं? इधर हम एक कर्व बना लेते हैं, ये हमने कर्व ड्रॉ कर लिया। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसके पार्ट समझेंगे। पहला आता है इंटीरियर ऑफ कर्व। इंटीरियर मतलब अंदर वाला। तो कर्व के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि यह एक पॉइंट ए है, एक सी है, एक एफ है, एक एल है, ये सब कर्व के अंदर है, तो इनको क्या बोलेंगे? इंटीरियर ऑफ कर्व। उसके बाद आता है बाउंड्री ऑफ कर्व। ये जो बाउंड्री है कर्व की, इस पे कोई भी पॉइंट अगर बन रहे हैं, जैसे कि इस पे एन है, एच है, ओ है, तो ये बाउंड्री पे हैं। बाउंड्री पे हैं तो क्या होंगे? ये बाउंड्री ऑफ द कर्व या फिर ऑन द कर्व, लाई ऑन द कर्व, मतलब कि ये इसकी बाउंड्री पे बने हुए हैं। फिर आता है एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। एक्सटीरियर मतलब कि कर्व के बाहर बने हुए हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ एक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ एक पॉइंट बना हुआ है, तो ये क्या है? ये इसके बाहर है कर्व के, तो ये क्या होगा? एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। तो इंटीरियर कौन से हुए? कर्व के अंदर जो भी पॉइंट्स बने हुए हैं वो सारे इंटीरियर होंगे। कर्व की बाउंड्री पे जो भी बने हुए हैं वो बाउंड्री ऑफ द कर्व होंगे, और जो कर्व के बाहर बने हुए हैं वो एक्सटीरियर ऑफ द कर्व होंगे। अब जो कर्व का इंटीरियर होता है और बाउंड्री जो होता है, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ द कर्व। जैसे कि आपने कर्व बनाया तो इसमें आपको एक पॉइंट यहाँ दे रखा है P, एक दे रखा है L,
एक यहाँ अंदर दे रखा है O, एक दे रखा है Z, और आपको बाहर दे रखे हैं T और Q, ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। तो रीजन ऑफ द कर्व कौन कौन से होंगे? जो कर्व के इंटीरियर में है और कर्व की बाउंड्री पे हैं। तो रीजन कौन से होंगे इसके? रीजन आएंगे O, P, Z, L, ये सारे कर्व के अंदर और या फिर कर्व की बाउंड्री पे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? रीजन ऑफ द कर्व। मतलब कि जो कर्व इंटीरियर और बाउंड्री को मिला के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब क्या होंगे? रीजन ऑफ द कर्व होंगे। तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। रिवाइज कर लेते हैं। कर्व क्या होगा? कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन के अलावा वो सब क्या होंगी? कर्व लाइन होंगी। ओपन कर्व कौन सा होगा? वो कर्व जो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जाके नहीं मिलता एंड होते टाइम, वो क्या होता है? ओपन कर्व होता है। क्लोज्ड कर्व, ऐसा कर्व जो अपने आप को क्रॉस कर लेता है, बंद हो जाता है, वो क्या हो गया? वो क्लोज्ड कर्व हो गया। अब कर्व के पार्ट्स, इंटीरियर ऑफ द कर्व, कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इंटीरियर होंगे। बाउंड्री पे जो भी होंगे वो बाउंड्री ऑफ द कर्व होंगे। बाहर जो भी होंगे वो एक्सटीरियर ऑफ द कर्व होंगे। अब आता है रीजन ऑफ द कर्व। रीजन ऑफ द कर्व क्या होंगे? कर्व की बाउंड्री और कर्व का इंटीरियर, ये दोनों मिला के क्या होंगे? रीजन ऑफ द कर्व होंगे। अब देखिए आपकी बुक में भी यही दिया हुआ है। हमने ओपन कर्व पढ़ लिया। ओपन कर्व क्या है? ये ओपन कर्व है। क्यों? क्योंकि ये इसके स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू नहीं हो रहा। क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व हो गया। क्यों? क्योंकि ये पूरा बंद हो गया, तो ये क्या हो गया? क्लोज्ड कर्व हो गया। इंटीरियर एक्सटीरियर देखते हैं। इनसाइड मतलब इंटीरियर ऑफ द कर्व, ये ए इंटीरियर है, ए हमारा क्या हो गया? इंटीरियर हो गया। बाउंड्री ऑन द कर्व, बाउंड्री पे क्या है? बी है, तो बी क्या हो गया? हमारा बाउंड्री पे हो गया। बी ऑन द कर्व या फिर बाउंड्री पे हो गया। एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ है, सी बाहर की तरफ है, तो सी एक्सटीरियर हो गया। उसके बाद इंटीरियर ऑफ कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री, इंटीरियर और बाउंड्री सब ये दोनों मिला के क्या होते हैं? रीजन ऑफ द कर्व होंगे। क्या होंगे? रीजन ऑफ द कर्व। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं पॉलीगन्स क्या होते हैं। So polygon is a simple closed figure made up entirely of line segment। ऐसा कोई भी क्लोज्ड फिगर जो पूरा लाइन सेगमेंट से बना हो, कर्व से नहीं, लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, वो क्या होगा? पॉलीगन होगा। जैसे कि ये लाइन सेगमेंट हो गया, 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 सब लाइन सेगमेंट हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा पॉलीगन हो गया। ये लाइन सेगमेंट है, तो ये क्या हो गया? पॉलीगन हो गया। लेकिन क्लोज्ड होना चाहिए ये फिगर, मतलब कि ये आपस में बंद होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा पॉलीगन हो जाएगा। तो पॉलीगन की डेफिनेशन क्या हुई? अ फिगर इज़ अ पॉलीगन। पॉलीगन कब होता है कोई भी फिगर? इफ़ इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, अगर ये सिंपल क्लोज्ड फिगर हो, मतलब कि बंद फिगर हो, मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, और किससे बना हुआ हो? लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट ऐसे होते हैं जो दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन खींचते हैं वो लाइन सेगमेंट होता है, जिसकी एक फिक्स लेंथ होती है, उसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ऐसा फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ और क्लोज्ड हो, उसे क्या बोलेंगे? पॉलीगन बोलेंगे। अब पॉलीगन का हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। ये हमने पॉलीगन का एग्जाम्पल बना लिया, नाम दे देते हैं इसको पूरा लाइन सेगमेंट्स को, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे इसका भी। सबसे पहले साइड्स क्या होते हैं इसके? तो साइड्स क्या होंगे? लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन, वो लाइन सेगमेंट जो पॉलीगन बनाते हैं, जो वो लाइन सेगमेंट जो एक पॉलीगन को बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? इसकी साइड बोलते हैं। जैसे कि किस किस लाइन सेगमेंट ने बनाया? ए बी, बी सी, सी डी,
DE, EF और EG और GA, इन लाइन सेगमेंट्स को मिला के ही तो हमारा पूरा पॉलीगन बना है। तो ये सारे लाइन सेगमेंट्स क्या कहलाएंगे, इसकी साइड्स कहलाएंगे। तो हम नाम लिख देते हैं, जैसे कि इसमें नाम कौन कौन से हैं, AB, फिर BC, फिर CD, फिर DE, फिर EF, फिर FG और GA। ये सारे लाइन सेगमेंट मिलके तो इस पॉलीगन को बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी साइड्स हो जाएंगी। चलिए ठीक है, आगे। द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। ये जो मीटिंग पॉइंट हैं, ये AG और AB कहाँ आके मिल रहे हैं, A पे आके मिल रहे हैं, और AB और BC कहाँ मिल रहे हैं, B पे आके मिल रहे हैं। मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। तो ये जो मीटिंग पॉइंट्स हैं, दो लाइन के, दो साइड्स के मीटिंग पॉइंट्स हैं, तो ये मीटिंग पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, इनके वर्टेक्स कहलाते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इसका और इसका मीटिंग पॉइंट ये हो गया, इसका और इसका मीटिंग पॉइंट ये हो गया, इसका और इसका मीटिंग पॉइंट ये हो गया। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सब मीटिंग पॉइंट्स हैं। तो हम ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके वर्टेक्स हो जाएंगे। कौन कौन से, A, B, C, D, E, F, G, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके वर्टेक्स हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ये मीटिंग पॉइंट्स हैं, तो ये क्या हो गए, हमारे वर्टेक्स हो गए। फिर आता है हमारा एडजेसेंट साइड्स। एनी टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगन विद अ कॉमन मीटिंग पॉइंट। कोई भी ऐसी दो साइड्स जिनका एक कॉमन मीटिंग पॉइंट हो, वो क्या होंगी, एडजेसेंट साइड्स। जैसे कि इसका और इसका कॉमन पॉइंट ये है, तो एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई, AG और AB। ये एडजेसेंट साइड है, क्यों, क्योंकि कॉमन पॉइंट A है, तो इसमें हम लिख सकते हैं AG और AB, ये हमारी एडजेसेंट साइड्स हैं। क्यों, क्योंकि इनका कॉमन पॉइंट क्या है, A है। अब इसमें देखिए AB और BC, ये एडजेसेंट साइड है, क्यों, क्योंकि इनका कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, B। तो इनका नाम लिख देते हैं, सॉरी, AB और BC, ये एडजेसेंट साइड है। क्यों, क्योंकि कॉमन पॉइंट B है। अब BC और CD, इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, C है, तो एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई हमारी, BC और CD। उसके अलावा फिर CD और DE, ये हमारी एडजेसेंट साइड है। क्यों, क्योंकि ये हमारा कॉमन पॉइंट है D, तो इनका नाम लिख दो, CD और DE। ऐसे आप बाकी की और नाम भी लिख सकते हो। तो एडजेसेंट साइड्स कौन सी हो गई हमारी, जहाँ जिनका दो पेयर साइड्स का जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, वो क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड होती हैं। अब आता है आगे, द एंड पॉइंट्स ऑफ सेम साइड आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस। मतलब कि ये साइड है आपकी, AG साइड है, तो इसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, A और G। ये एंड पॉइंट एक ही, इनकी साइड कौन सी है, AG, तो इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, जो AG साइड है उसके वर्टिसेस कौन से, एडजेसेंट वर्टिसेस A और G। उसके अलावा अब कौन सी साइड लें, ये वाली ले लेते हैं, EF साइड है हमारी, तो इसके वर्टिसेस कौन से हो जाएंगे, E और F। EF तो हमने साइड ले ली, तो इसके वर्टिसेस कौन से हो जाएंगे, E और F। एक और लेके देखते हैं, ये हमने साइड ले ली CD, तो CD के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से हो जाएंगे, C और D। तो हम साइड लेते हैं CD साइड ले ली, तो इसके वर्टिसेस कौन से हो गए, C और D। तो ऐसे आप और भी ले सकते हो। तो एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं कि जो एक कॉमन साइड है, ये साइड है, तो इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं ना, ये होते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। अब लास्ट हमारा इसमें पॉइंट बचता है, डायगोनल्स क्या होते हैं। तो जॉइंट्स ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, जो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, जैसे कि ये दोनों हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं, इसके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं। तो हम इन दोनों के अलावा किसी भी और पॉइंट से अगर मिला दें, तो वो क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा। जैसे कि A और B को, तो ये तो क्या हो जाएंगे, हमारे एडजेसेंट वर्टिसेस हो जाएंगे। बट अगर हम A को C से मिला दें, A को हमने C से मिला दिया, A को C से मिला दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डायगोनल। मतलब कि कोई भी हमारा जो नॉन एडजेसेंट
वर्टिसेस है उसको हम किसी दूसरे नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस से मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डायगोनल हो जाएगा। अब डी है, डी को हम अगर बी से मिला दें, क्योंकि डी किसी भी तरीके से इसका एडजेसेंट नहीं है, तो हमने डी को मिला दिया बी से, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डायगोनल। ई को हमने मिला दिया अगर सी से, तो ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा आई होप। इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।